नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। विद्याएं बहुत हैं, विज्ञान भी एक हमको बहुत कुछ देता है, उसके भी हम ऋणी हैं। लौकिक सुविधाओं और विकास के लिए हम विज्ञान के ऋणी हैं, परंतु जीवन की ऊंचाई तक पहुंचने की विद्या वेद है। और वेद तो सभी विद्याओं का भंडार है, इसलिए उसके प्रचार के लिए जो लालवानी जी योजना बनाई है उसमें हम भी सम्मिलित होंगे और फिर भी सरल ढंग से कुछ इसे दोहराएं। जन्मी हुई चीज से जन्मी चीजें ही मिलती हैं। जन्मे हुए देह से जन्मा हुआ संसार, ये पैदा हुई इंद्रियों से पैदा हुआ जगत दिखता है। मन जब आता है तो जगत दिखता है। परमात्मा कैसे दिखता है? परमात्मा कैसे मिलता है? परमात्मा मिलने की क्या विधि है? उसके लिए बहुत कुछ वेदों ने विचार किया है और उस विचार को कभी न कभी किसी महान ऋषि ने ही व्यक्त किया होगा और वो परंपरा से अभी तक हमको प्राप्त होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये विद्या पहले परमात्मा ने स्वयंभू मन को दी थी, सूर्य को दी थी, उन्होंने वैवस्वत मन को दी थी, उन्होंने इक्ष्वाकु दी थी, इक्ष्वाकु ने, ऐसे ये परंपरा से विद्या प्राप्त होती चली आई, परंतु बीच में लुप्त हो गई। उसके लिए मैं फिर आया हूँ। भगवान कृष्ण ने वो विद्या फिर अर्जुन को बताई और उस विद्या का नाम गीता है। वह गीता अभी अभी सम्मेलन हुआ है, गीता जयंती। पहले मैं आता था बाबा के समय पर, अब व्यस्तता के कारण आ भी नहीं पाता। और बाबा जी जैसा प्यार करने वाले लोग भी कम ही हैं। बाबा तो पत्रकारों को भी प्यार से बोलते, अरे भाई कुछ धर्म की बातें अखबार में छाप दिया करो। तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस हाल का समझो आज उद्घाटन हुआ है। कुछ काम बाकी हैं और आगे हो जाएंगे तो ठहरने के भी काम आ जाएगा। एक बात बहुत है, अधिकारी कौन किसके पात्र है। हमारे यहाँ एक शब्द प्रचलित है, कन्यादान। आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा कहे जाते हैं, लड़कियों के मामा। उनकी एक ही शर्त है, मध्य प्रदेश की लड़की हो लड़का कहीं का हो, उसके लिए हम कुछ देंगे। तो कन्यादान शब्द का कई लोग कहते हैं कन्या कोई सामान है जो दे दी जाए। हमारे यहाँ दान का बड़ा महत्व है, जीवन दान का भी है। ये जीवन जगत के लिए है। दान देने का मतलब यही नहीं है दे दिया, माने इस जीवन को भगवान के लिए, राष्ट्र के लिए दिया है, इसलिए ये देश के और भगवान के काम में आए।
हम लोग भगवान को अपने काम में लेना चाहते हैं, राष्ट्र को अपने काम में लेना चाहते हैं। हम राष्ट्र के काम में अपना जीवन नहीं लगाना चाहते। और यदि हम जीवन, तन, मन, धन हम देश के भगवान के लिए समझेंगे तो बंधन में आएंगे नहीं। कर्म तब बंधन बनता है जब हम अपने लिए करते हैं। होता क्या है, हम ज्ञान दूसरे को बांटते हैं, कर्म अपना भी अपने लिए और आशा करते हैं ये भी मेरे लिए करे। सोच लें, मैं तो अपने लिए लगा ही हूं, ये भी मेरे लिए, पत्नी मेरे लिए, पति मेरे लिए, पिता मेरे लिए, पड़ोसी मेरे लिए, ये मेरे काम आए, मैं इनके काम आऊं नहीं। हम जगत के काम आए, हम भगवान के लिए आए हैं, भगवान का काम करें, हमें कोई कमी नहीं खटकेगी। खटकती तब है जब हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सोचते हैं, ये काम नहीं हुआ तो दुखी हो जाते हैं। भगवान राम भी तो थे, राज तिलक की घोषणा हो चुकी, राज तिलक होना है, वनवास हो गया। और जैसे पत्रकार पार्टी के दुखी आदमी से जरूर कुरेद के पूछते हैं कि कुछ जहर उगले, ऐसे ही भगवान राम से कई लोगों ने पूछा, पिता ने ठीक नहीं किया, वो स्त्री के प्रभाव में आ गए, फलाना हो गया। पर राम ने किसी को बुरा नहीं कहा कि पिता ठीक नहीं, कि माता ठीक नहीं। वो कहते हैं कि मुझे तो वन मंत्री, जंगल का राजा बनाया है, मुझे जंगल के सुधारने की, जंगली लोगों को निपटाने की जिम्मेदारी दी है, मुझे काम सौंपा है। ये सोच है पॉजिटिव। हमारी निगेटिव सोच ही हमें दुखी करती है, पॉजिटिव सोच ही हमें सुखी कर सकती है। और ये पॉजिटिव सोच रामायण से मिलेगी, गीता से मिलेगी, और इसके प्राप्त अनुभवी संतों से मिलेगी जीने का ढंग। इसीलिए अभी अभी एक वाक्य सुन लिया ना, जन्म माता पिता से मिलता है, जीवन तो किसी गुरु से मिलता है। देह नहीं, देह तो माता पिता से मिला। और कभी कभी तो हम ये भी कहेंगे, देह भी ईश्वर से मिला है। इसीलिए देह के पाने में ईश्वर की कृपा, गुरु की नहीं है। इसलिए ये भी कह दिया कि पुराने कर्मों से, ईश्वर की कृपा से 3 चीजें दुर्लभ मिल जाती हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रया। 3 चीजें किसी दैवी कृपा से मिलती है, मनुष्य का देह, सत्संग और कल्याण की इच्छा। मुक्ति की इच्छा भी सहज नहीं मिलती, भोग पाने की इच्छा सहज प्राप्त है, पर योग प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त होना, कामनाओं से छुटकारा हो जाए, ऐसी इच्छा ही नहीं होती। कामना की पूर्ति हो जाए, ये इच्छा होती है। तो खैर, अधिक देर तक नहीं कहना, अभी तो हम हमारे गुरुदेव के समय का आश्रम, एक शाखला परिवार ने जमीन थी, वो भी समय था, शाखला परिवार ने वो जगह दी थी, खरीदी नहीं गई थी। वो लोग भी थे इतने वर्ष पहले। पहले लोग देने वाले बहुत होते थे, अब लाला बहुत हो रहे हैं। ला 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 ला। खरीदी हुई जमीन में नहीं बनी, उसका नाम अविनाशी अखंड परम धाम, अविनाशी अखंड धाम। उस कार्यक्रम में हम आए हैं।
और शाम को उसमें जाते हैं, तो ये तो आपको फ्री फंड में कार्यक्रम का लाभ मिला है और इतवार पड़ गया। और हमारे यहाँ कीर्तन गाते थे, जब तक तुम्हें गुरुवाक्य में इतवार ना होगा। आज है ना इतवार, जब तक तुम्हें गुरुवाक्य में इतवार ना होगा तब तक तुम्हारे जीवन में शांति चंद्रवार ना होगा। और मंगल जो है आनंद, मंगल माने आनंद, मंगल जो है आनंद तभी तक नहीं उमड़े। कब तक? जब तक तुम्हारे जीवन में बोध बुधवार ना होगा। ये बोध बुधवार होगा तो सब काम बनेगा। और शनिवार, ये शनिश्चर ना, ये जिसके पीछे पड़ जाए, शनिवार सनई सनई तजो इस देह का अभिमान। शनिवार सनई सनई तजो इस देह का अभिमान, तभी तुम्हारा जीवन में कोई कष्ट क्लेश नहीं होगा। और एक आरती रोज गाते हो, आरती की ये लाइन कि हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए। क्या है? गुरु की कृपा नहीं, वो द्वैत, द्वैत जिनकी कृपा से द्वैत। कल हमने अविनाशी अखंड धाम में चर्चा की थी, जहाँ द्वैत है वहाँ सुखी रह ही नहीं सकते। क्यों? मैं और यह हैं, राग द्वेष हो जाएगा। तो द्वैत न हो, दूसरा ना हो तो द्वेष किससे और राग किससे? राग और द्वेष के लिए दूसरा चाहिए। तो जो भूमा है वहाँ मैं और यह दो नहीं है, भोक्ता और भोग्य दो नहीं है, अहम और इदम दो नहीं है, एकमेवा द्वितीयम। ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये वृत्ति को समझना है तो थोड़ा योग दर्शन देख लो, पूरा नहीं, थोड़ा। 3 सूत्र मैं रोज बोलता हूँ जब भी विषय आएगा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त की वृत्तियां ना उठें, उठे ही नहीं, रुक गई, ये योग है, ये योग। और दूसरा यानी ये योग है, होगा क्या? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब ये जो दृष्टा है, जिसको ये जगत दिख रहा है, ये दृष्टा परमात्मा में, आत्मा में चला जाएगा। चित्त की वृत्तियों को रुकेंगी तो आत्मा में जाएगा, नहीं ये वृत्तियां तुम्हें संसार में खड़ा कर देंगी, देह में, दुख में, मेरे तेरे में। ये वृत्तियां ऐसे पैदा होती रहती हैं जैसे लहरें। जागे जगत, याद आई स्मृति। वृत्तियां भी 5 हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति, स्मृति वृत्ति, निद्रा वृत्ति। ये नींद भी वृत्ति है, स्मृति भी वृत्ति है। आपको कोई दुख आया, आनंद से बैठे थे, कोई याद आ गई, दुखी हो गए। कोई लाभ की याद आ गई, सुखी हो गए। किसने कर दिया? ये वृत्तियां ले गई। इन वृत्तियों को रोकना कैसे सीखें? और दुख के समय, अपमान के समय, हानि के समय हमारी वृत्ति उसमें न जाए, वृत्ति का निरोध कर लें। नींद भी वृत्ति है, निद्रा भी वृत्ति है, स्वप्न भी वृत्ति है, स्मृति भी वृत्ति है। कभी दुखी होगे तो स्मृति आई होगी। ये वृत्तियां ही हमको घसीटे रहती हैं। इन वृत्तियों को कंट्रोल करना कैसे सीखें? ये योग का मार्ग है। वेदांत का मार्ग क्या है?
यदि पात्रता हो, मोक्ष की इच्छा हो, तो रोकना नहीं है, तुम कौन हो ये सोचो, हटाना और जानना। एक उदाहरण पहले हमने दिया, यही कह के समाप्त करेंगे कि कहीं बदबू आ रही है तो बदबू की तरफ से देखते हुए वहाँ से मन को हटाना, ये एक विषय है। और बदबू की तरफ पीठ करके बगीचे की तरफ जहाँ फूल खिले हैं उधर चले जाओ। तो जगत ये दुख का है, ये संसार और देता क्या है? दुख पाइए यही तनहेरे। इधर देखा कि दुख आया, भय आया, चिंता आई, देह का ख्याल आएगा तो कई बार तो अपन मुँह देखते हैं कि पहले जैसा नहीं रहा, अब बदल नहीं है। माने इधर देखते भय चिंता आएगी। इसलिए भर्तरी शतक में एक श्लोक है, काये कृतांतात् भयम। काया में यमराज का डर है, काया नहीं तो यमराज क्या करेगा। और दो ही हमारे यहाँ जातियां हैं, एक का नाम है कायस्थ, जो शरीर में स्थित हो काया में, वो कायस्थ। और दूसरा कौन होता है? स्वस्थ। स्वस्थ जो आत्मा में अपने में स्थित हो, शरीर में नहीं। तो जाओ, एक उदाहरण और दिया करते हैं, याद रखना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शौच न जाए। ये दोनों काम कंपलसरी है, खाना भी जाना भी, दोनों नहीं छोड़ सकते। परंतु शौचालय में जाते हैं, वहाँ बैठे नहीं रहते, काम निबेड़ा चले आए, ठीक है। और एक जगह जहाँ खाने गए थे, खाए, वहाँ से भी चले आए, बाकी विश्राम। तो हमको क्या करना? शौचालय में बैठे नहीं रहना, जाना है। ये व्यवहार के काम शौचालय हैं, बिना गए दुकान धंधे के काम नहीं चलेगा। जाओ, काम निबेड़ो, वहाँ से अपने घर आओ, अपने आत्मा में आ जाओ, ये आवश्यक है। आत्माराम हो जाओ। अब आत्माराम होना सीखना है तो उधर शाम की सभा में, ठीक है। तो हमारे गुरुदेव के समय का आश्रम, जिसके दान देने वाले कौन? सांखला परिवार ने दिया था। बहुत उदार व्यक्ति थे, उदार लोग थे जिन्होंने दिया, और गुरुदेव पर श्रद्धा थी। अभी श्रद्धा की बात सुन रहे थे, ऐसी श्रद्धा कि गुरुदेव को दे दिया। आज तो लोग गुरु का भी लेने का बैठे। हाँ, इसलिए धन्य है वो परिवार। और अब से 50-100 साल पहले लोग देने का स्वभाव था, अब धीरे धीरे लेने का स्वभाव बनता जाता है, और देने वाले मुक्त होते हैं। देते जाओगे बंधन चला जाएगा, लेते जाओगे बंधन में फंसते जाओगे। इसलिए, और एक चुटकुला है सच्चा। दुनिया में एक माता मुझे ऐसी मिली, और वो कहती है, हमारे से कहती है, आज तक ऐसे बोलती है, देखो दिमाग वृद्ध माता का, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, पहले भी नहीं लिया, आज भी नहीं लेने आई हूँ, सदा मैंने कभी लिया नहीं, आपको दिया ही दिया है, आज भी देने आई हूँ। हम चौंक गए, हमें आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। आज भी मैं देने आई हूँ। हम सुनने को उत्सुक थे। वो कहती है, आज भी मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी देने आई हूँ। और ये देना कितना कठिन। लोग रोज बोलते हैं, सौंप दिया इस जीवन का सब भार, और देते नहीं है, फिर लिए रहते हैं बाहर। रोज सौंप देते हैं, रोज फिर सिर में ला दे रहते हैं। और वो चुटकुला तो सुना ही है। एक आदमी ट्रेन में बैठा,
उसने सुना था माल के पैसे भी लगते हैं। उसने क्या किया, ट्रेन में बैठ के अपने सिर पे रख लिया। टीटीआई आया, टिकट देखी, उसका सामान का नहीं था। कहने लगी इसका, ये कहते देखो मैं सिर पे रख के, कहते सिर पे रखने से बोझ कोई ट्रेन के बाहर थोड़ी है, बोझा तो ट्रेन पे है। तो इस सारी सृष्टि का चलाने वाला बोझ उसी पर है, फिर भी हम सिर पे ला दें, सौंपते ही नहीं। और सच्चाई यही है, ये हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। वो जो चाहता है वो निर्णय है, वही होना है। काहे को सिर मारी करते हो, सिर बोझ से हल्का कर दो। और हमारे गुरु भाई गाया करते थे, हमें गाना तो आता नहीं, अब शरीर नहीं रहा, सोन कच्छ में उनका थोड़ा सा बना है। वो कहते थे मेरे सिर का भार उतर गया है और गुरु मिलने से मन भर गया। मेरा मन पूर्ण हो गया, भर गया और मेरे सिर का भार उतर गया। तो धन्य है वो शिष्य जिनके सिर का भार उतर गया है। ठीक है, ओम शांति।